नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे 4 स्विंग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम यहाँ पे अगले वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड किए तो इसमें जो हमने यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस किए थे उन्होंने यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला स्टॉक हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था वो था यहाँ पे इरिस लाइफ साइंस, जिसका हमने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है और ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। दूसरा जो स्टॉक हमारा यहाँ पे है वो है GNFC, जिसका हम यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न यहाँ पे लगाया है और इस स्टॉक ने भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि है अराउंड 6% के आसपास। तो ये स्टॉक भी हमारा इस वीक के लिए अच्छा चला था। और अगर हमने यहाँ पर देखा तो तीसरा जो स्टॉक था वो था हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोल। तो हिंदुस्तान पेट्रोल में हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्री को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न हमें यहाँ पे मिला नहीं है। और जो हमारा लास्ट स्टॉक था वो था यहाँ पे GSFC। और अगर आपने इस स्टॉक में देखा तो इस स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। तो अगर हमने कैलकुलेट किया तो 13% के आसपास हम यहाँ पे इस स्टॉक में रिटर्न देख सकते हैं। तो आज के जो हम यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उनमें जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे एस बैंक। तो एस बैंक का अगर हमने देखा तो एस बैंक में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो इस लेवल के पास ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, फिर इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया, फिर इसी लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसी लेवल के पास यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया था और उसी लेवल के पास यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि हायर हाई स्ट्रक्चर है और ये जो हमारा वीकली कैंडल है ये भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है और जिसका वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, इसीलिए इस स्टॉक में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो ये जो स्टॉक है इसमें जो हमारा रिस्क होगा वो यहाँ पे होगा 11% के आसपास, जो कि इस रेड कैंडल के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे हमारा ये वाला हाई रहेगा, ये हम यहाँ पे टारगेट को ले सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे दूसरा स्टॉक रहेगा वो होगा यहाँ पे विप्रो। तो यहाँ पे हमने विप्रो का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है जिसका हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर इसे ब्रेक किया, उसी लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर पूरा यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर उसी लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से एक बॉटम बनाया और उसी लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की रैली दिखाई दी और अभी उसी लेवल के पास ये स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हमने पिछले वीक का कैंडल देखा, पिछले वीक का कैंडल, वो यहाँ पे हैमर टाइप यहाँ पे दिख रहा है और ये जो कैंडल है ये हमारा एक इन्वर्टेड हैमर टाइप फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये जो है ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही मतलब अभी भी हम यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तब हमारा यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हो सकता है और फिर यहाँ से हमारा दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे स्टॉक होगा वो होगा यहाँ पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स। तो हमने यहाँ पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स का यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। सबसे पहले अगर हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल पैटर्न पे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इस स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया था, फिर से वहाँ से एक मूव दिखाया था, फिर उसे ब्रेक करके उसी लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और अभी उसी लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखा तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टॉक एक बड़ी कैंडल जो यहाँ पे बना था वॉल्यूम वाला कैंडल, उसे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मतलब इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनाता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये स्टॉक में अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम इस लेवल पे एंट्री क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे इस कैंडल का लो को हम यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।
जो हमारा इसका पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 416 रुपीज़ के आसपास, और जो हमारा फाइनल टारगेट यहाँ पे आ रहा है वो होगा हमारा यहाँ पे 502 के आसपास। तो इस तरह से हम इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे स्टॉक होगा वो होगा संवर्धन मदरसन। तो अगर हमने इस संवर्धन मदरसन स्टॉक को यहाँ पे ओपन किया और इसका अगर वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल लगाया, तो ये है हमारा वो स्टॉक जो यहाँ पे 2018 के लेवल को यहाँ पे हमें ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टॉक था इसने यहाँ पे 2018 पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसके बाद में इस स्टॉक ने यहाँ पे फॉल दिखाया था, फिर उसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे गया था, लेकिन फेक ब्रेकआउट देके फिर से नीचे आ गया, फिर उसी लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक किया, लेकिन वहाँ से भी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो ये जो स्टॉक अभी यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट की मूड में हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट को सस्टेन करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हमें इस स्टॉक में यहाँ पे एंट्री बनाना है तो ये स्टॉक में हम इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उसी कैंडल के लो का रहेगा, और जो हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे हम ये जो रेंज है इसका कैलकुलेशन करके हम ब्रेकआउट के ऊपर अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हम टारगेट को प्लान कर सकते हैं, जो कि अराउंड 80% के आसपास हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अगले वीक के लिए स्टॉक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।